यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये जो वचन आपने पढ़ा है ये यूहन्ना रचित सुसमाचार से लिया गया है और इन्हीं वचनों में से हम देखेंगे कि चेला बनने का कुछ शर्त है। ओके, क्या क्या शर्त है इस बात को हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो क्या आप चेला बनने की शर्तों को जानना चाहते हैं? यस, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, शिष्य बनने का कीमत नंबर 1, पहला कीमत क्या है? अपने आप का इनकार करना। ये अपने आप का इनकार करना का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आज से मैं अपना जीवन का हर निर्णय प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना पूर्वक लूंगा। ओके, इसका मतलब है आज से मेरा जीवन में मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा पूरी होगा। आज से मेरा सब कुछ, मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा जिंदगी का और भी जो कुछ है चीजें, सब कुछ यीशु मसीह का है। ओके, आज से यीशु मेरा जीवन का राजा है, मेरा राजा, वही राज करेगा। और आज से मैं अपना अहम, आई, मैं, मेरा, मुझे, अपना घमंड को छोड़ता और अपने आप को नम्र करता हूं। यही है अपने आप का इनकार करने का। सो आइए हम अपने आप का इनकार करें और कहें, प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूं आपके हाथों में। यीशु मसीह का शिष्य बनने का दूसरा कीमत, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहे, उसका चेला बनना चाहे, उसे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। ये क्रूस उठाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमने कान में क्रूस पहना है, हाथ में बढ़िया से लपेट के क्रूस पहना है, गला में क्रूस पहना है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लकड़ी का क्रूस को लेकर के हम ढोकर चल रहे हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है। तो क्या है क्रूस उठाने का मतलब? इसको हम समझेंगे। देखिए, तो क्रूस का मतलब है अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाना। आइए हम गलातियों 2 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो यहाँ पर एक बात बोल रहा है पौलुस। वो क्या बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा। इसका क्या अर्थ है? मतलब पौलुस जो है इस वचन को लिखने वाला, वो बोल रहा है कि यीशु मसीह के साथ कहां चढ़ा गया? क्रूस में। तो पुराना व्यक्ति, पुराना स्वभाव यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया। अभी देखिए, क्रूस में चढ़ गया तो यीशु मसीह मर गया ना, संपूर्ण रूप से मर गया, उसने अपना प्राण त्याग दिया। अब अगर पौलुस भी यीशु के साथ चढ़ गया क्रूस में, एक उदाहरण, एक सिंबॉलिक तरीके से, तो वो भी मर गया। हम और आप भी अगर क्रूस में चढ़ाए जाते तो मर जाते। ठीक है, अब मरा आदमी में तो कोई सेंस है नहीं, कोई सेंस नहीं है, उसमें सुई भोंकेंगे पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो मरा है। पुराना जॉन यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़कर मर गया। अब वो मरा व्यक्ति पाप कैसे करेगा? पाप नहीं कर सकता, उसमें सेंस है ही नहीं। आगे पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो कहने का मतलब क्या है? हमने क्या किया? यीशु मसीह के साथ अपने आप को क्रूस में चढ़ा दिया और हम पुराना स्वभाव जो था, जो गाली देता है, मारपीट करता है, गुस्सा करता है और भी कई तरह की चीजें करता है, वो स्वभाव खत्म, हट गया, मिट गया। और अब यीशु मसीह के साथ जो जिंदा हुआ है, नया स्वभाव में है। और जो पाप का दंड के लिए चाहिए था क्रूस का मृत्यु, वो यीशु मसीह उठा लिया। तो अब हम शरीर का कर्जदार नहीं है। मतलब शरीर जो बोलेगा हम वही करेंगे, ऐसा नहीं। उसका गुलामी से हम छूट चुके, आजाद हो गए हैं। और अब पवित्र आत्मा हम में है, तो हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलेंगे, है ना। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे इसी रोमियो में, तो लिखा है अपने आप को पाप के लिए मरा जानो, अपने आप को पाप के लिए मरा जानो। ठीक है, ऐसा। तो हम पाप के लिए मर गए, वी आर डेड टू सिन। पाप के लिए हम मर गए और अब पाप नहीं करेंगे। यीशु मसीह के साथ हम नया स्वभाव में जी उठे हैं। हालेलुया। सो पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया है, एक नया मनुष्यत्व जो यीशु मसीह का स्वभाव है वो आ गया है। लिखा है वचन में कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, खत्म, अब एक नया सृष्टि आ गया, एक नया स्वभाव आ गया। सो यीशु मसीह या फिर सुसमाचार के लिए बदनामी सहना, क्रूस का मतलब ये भी है। मतलब यीशु का नाम लेने, यीशु पर विश्वास करने, बाइबल पढ़ने और उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए अगर हमें बदनाम भी होना पड़े तो हम सहने के लिए तैयार है। अगर ऐसा जरूरत पड़ जाए कि हम अन्य जाति परिवार में से आए हैं और लोग धमकी दे रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तो हम उस सताव को भी सहने के लिए तैयार है। यहां तक कि हम अपना जान देने के लिए भी तैयार है। कई ऐसे मिशनरी हुए
जो सुसमाचार सुनाते सुनाते शहीद हो गए। बाइबल में पहला मसीही में शहीद स्तिफनुस है, जिसके बारे में आप प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं, जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपना जान दे दिया। और कई ऐसे चेले हुए जिन्होंने अपना जान दिया, पतरस भी उनमें से है। बहुत सारे चेले, बहुत सारे, और आज भी कई ऐसे लोग हैं। चेला होने का मतलब यह है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हुए हैं तो कफन ओढ़ कर तैयार, ये कफन लेकर तैयार हुए कि प्रभु आपके लिए जान भी देना पड़े तो हम अपना जान दे देंगे। इस चेला बनने का मतलब क्या है? चेला बनने का मतलब है कि हर दिन प्रभु यीशु मसीह का महिमा देने की वजह से अगर मुझे दुख उठाना पड़े तो उठा लेंगे। ओके, क्रूस का अर्थ क्या है कि मैं पवित्रता से जीवन बिताऊंगा चाहे मुझे हानि उठानी क्यों ना पड़े। पवित्रता से मतलब पाप नहीं करना है, व्यभिचार से दूर रहना है। ओके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे मुझे हानि उठानी क्यों ना पड़े। मैं घूस नहीं दूंगा, घूस नहीं लूंगा चाहे मुझे नुकसान क्यों ना हो जाए। ऐसा हमें निर्णय लेना है। पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। ओके, और मैं हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अगर प्रभु का नाम लेने के कारण जान भी देना पड़े तो जान भी दे दूंगा। अपने गुनाहगारों को माफ करूंगा, जिनको चोट पहुंचाया हूं उनसे माफी भी मांगूंगा। क्रूस का अर्थ यह है। देखिए, अगर अन्याय हुआ है आपके साथ, इनजस्टिस, तो वहां पर आवाज उठाना है। परंतु यीशु मसीह का नाम लेने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है। तीसरा शर्त, प्रभु यीशु मसीह का महत्व हर रिश्तों के ऊपर। क्या है इसका मतलब? आइए हम इस बात को समझेंगे। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को आदर देना है। ठीक है, यीशु मसीह को आदर देना है रिश्तों में भी। तो इस बात को यहां पर कुछ इस तरीके से हम समझेंगे। यीशु हर रिश्तों के ऊपर है। परमेश्वर को हर रिश्तों के ऊपर आदर देना है। जब हम अन्य जाति परिवार में से प्रभु में आते हैं ना, तो क्या होता है, आप विश्वास करते हैं लेकिन आपके साथ और जो दूसरे लोग हैं विश्वास नहीं करते, तो वो आपको बोलते हैं कि हमारे साथ ये काम करो, हमारे साथ वो काम करो, और आपको पता है कि बाइबल के अनुसार ये काम गलत है, और आप एक दुविधा में पड़ गए हैं कि उस काम को करना है या नहीं करना है। तो ऐसा समय में आप इस बात को जान गए कि अगर इस काम को नहीं करते हैं परिवार के साथ या अपने खास प्रिय लोगों के साथ, तो उनके साथ दोस्ती टूटेगा, रिश्ता टूट जाएगा। क्या करेंगे? ऐसा है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह को हर रिश्तों के ऊपर रखना है और यह निर्णय लेना है कि मैं परमेश्वर को अपना परिवार में पहला स्थान दूंगा, चाहे उनके साथ रिश्ता टूट जाए या कुछ भी हो। देखिए, यीशु मसीह नहीं चाहता कि रिश्ता टूटे किसी के साथ, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि उसको पहला स्थान मिले। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो प्रेम बहुत जबरदस्त करता है और वो भी चाहता है कि हम भी उसको बहुत जबरदस्त प्रेम करें। ऐसा परमेश्वर है। ओके, इसका मतलब क्या है कि यीशु को हर रिश्तों के ऊपर रखना? मतलब ये कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर परिवार के लोग दुखित होते हैं तब भी, परिवार के लोग बोलेंगे चर्च मत जाओ, ठीक है, एक आध बार नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन जाना छोड़ेंगे नहीं, तब भी जाने के लिए बहाना खोजेंगे, तब भी हम जाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, जाएंगे। ओके, चेला होने का मतलब ये है। चेला होने का एक और मतलब है, अगर चेला बनना है तो विश्वासी से ही शादी करना है। बाइबल इस बात को सिखाता है। ठीक है, यीशु मसीह को हर रिश्तों के ऊपर महत्व देना, मैं परिवार के प्रति और अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बनूंगा, ऐसा निर्णय लेना जरूरी है। अगर मुझे घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए तब भी मैं यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम यीशु मसीह को अपना हर रिश्तों से ऊपर महत्व दे रहे हैं या नहीं। शिष्य बनने का चौथा कीमत,